हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की ग्राम विकास अधिकारी मेंस की एग्जाम की तैयारी। तो एक सुपर फास्ट सीरीज करते हैं रोजाना। इस समय 10 मिनट का टाइम है आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चन के आंसर देने। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। आज का टेस्ट है 115 नंबर। टोटल 200 टेस्ट करेंगे हम एग्जाम से पहले पहले, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग लाइक शेयर डेली करते रहें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और आज का टेस्ट याद है ना, आज आपका तीसरा फ्री फुल मॉडल पेपर होने वाला है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। कैसे देना है, प्ले स्टोर पर जाना है और एग्जाम नगरी के नाम से एक ऐप को सर्च करना है। इस प्रकार का लोगो देखेगा, डाउनलोड कर लेना, अपनी आईडी प्रोफाइल बनाने ला। और सेकंड वाला फोल्डर जो है टेस्ट सीरीज का, वहाँ पर मिलेगा आपको वीडियो मेंस मॉडल पेपर की सीरीज। 2 टेस्ट ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं, अगर आपने नहीं दिए तो वो भी दे सकते हैं। और तीसरा आज 5 बजे शुरू होने वाला है। पूरे 160 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्री का टेस्ट है, ज़रूर देना है। और जो बच्चे टॉप 10 बच्चे होंगे जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, उनका रात को 8 बजे जो लाइव टेस्ट करते हैं उसमें हम नाम लेंगे कि किन बच्चों ने टॉप किया है। ठीक है, और ये आपकी तैयारी के लिए भी जरूरी है ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएँ। तो कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत आज की टेस्ट की। देखते हैं आज आपका स्कोर क्या है, कितनी आपकी तैयारी है। पहले की स्वेज नहर है वो किस किस को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और मानव द्वीप यानी आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर स्थित है। ये उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है, तो एक आपका सही है। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसकी शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने बाकी की मंजिलों का निर्माण करवाया था। और कौन से क्षेत्रों में कापुरडी और जालीपा में विद्युत उत्पादन होता है। कापुरडी और जालीपा गिरल ये बाड़मेर में है, जहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है और लिग्नाइट पर आधारित विद्युत परियोजना है वहाँ पर। और लिग्नाइट पर आधारित निर्माणाधीन विद्युत ताप परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो ये तो बरसिंगसर जो कि बीकानेर में, कापुरडी जालीपा गिरल ये बाड़मेर में, तो सी आपका सही। स्याही परियोजना का निर्माण है वो उदयपुर जिले में किया गया है। उदयपुर जिले की कौन सी तहसील में। स्याही परियोजना कोटड़ा उदयपुर में है, तो डी आपका सही। और पात्र का कार्य क्या था। पात्र का कार्य यानी गीत और नृत्य के द्वारा रिझाना, सी होगा सही उत्तर। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य किया जाता है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। आप बताओ चरी नृत्य की प्रसिद्ध डांसर नृत्यगना कौन रही है। राजस्थान में हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन के द्वारा निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है। तो इन्होंने बरसिंगसर ताप विद्युत परियोजना बनाई थी जो कि बीकानेर में है और ये लिग्नाइट पर आधारित है। राजस्थान राज्य में परमाणु विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन हेतु किस खनिज का यूज किया जाता है। तो परमाणु विद्युत गृह में यूरेनियम का यूज होता है, एक आपका सही। राजस्थान राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा जो है वो सिद्धमुख परियोजना के द्वारा प्रस्तावित है। सिद्धमुख परियोजना के द्वारा राजस्थान में गंगानगर चूरू वाला एरिया जो है लाभान्वित होता है। और दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला कौन थी। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला थी रजिया सुल्तान, एक आपका सही। और सवाना चारागाह यानी सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये अफ्रीका में, बी आपका सही है। अगला एक संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है लेक सुपेरियर झील। कहाँ पर है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे बड़ी है हिमालय, तो राइट आंसर बी है। और इनमें से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। जर्मनी में डेन्यूब नदी बहती है, सी होगा सही। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, यानी बी आपका सही। और चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध है, जिसमें गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और बाकी के तीनों राजस्थान में है। राजस्थान राज्य में गणगौर प्रस्तियाँ कौन सा नृत्य करती है। गणगौर चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर आता है, घूमर नृत्य होता है इस समय। और आप मुझे बताओ कि गुलाबी गणगौर जो कि नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, किस तिथि को आती है। आदिवासी जाति के लोग अपने मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं, कौन सी जनजाति में। तो ये ग्रासिया जनजाति में ज़्यादा होता है। ग्रासिया जनजाति सिरोही वाले क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है। और राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ पर होता है। भारी पानी का निर्माण होता है रावत बाटा में, एक आपका सही। और अगला है कि राजस्थान राज्य में परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। परमाणु विद्युत गृह स्थापित हुआ है कनाडा की सहायता से, डी आपका सही। और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो ये झालावाड़ वाले क्षेत्र में, तो राइट आंसर डी है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक कौन माने जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक हैं श्री कंवर सिंह जी, जिनका संबंध बीकानेर से रहा है। और पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है। पश्चिमी घाट में जो सदाबहार वन है उन्हें 16 वन कहते हैं, तो बी आपका सही।
अगला कि सदाचार शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि सही कौन सा है। तो सत्यधन आचार यानी सी आपका सही। और उद्घाटन का सही संधि विग्रह क्या होगा, उद्घाटन का उत्तधन घाटन यानी बी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताना है, वन वर्ड क्या होगा जो आंखों के सामने हो, यानी प्रत्यक्ष एक आपका सही है। अगला कि भारत में वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो वनस्पति और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट पर, डी आपका सही। और जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है, जल प्रदूषण ज़्यादा होता है उद्योगों से जो कचरा निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये असम में बना हुआ है, बी आपका सही है। और विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, तो जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक उत्तरदायी है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि, एक आपका सही है। और राजस्थान के ग्रामीण भाषा में बढ़िया जो है वो किस फसल को कहा जाता है, बढ़िया कहते हैं कपास को, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ में ज़्यादा उत्पादित होती है। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, राइट आंसर बी है। और कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में, कोलायत है बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। और राजस्थान राज्य में रानी सती का मेला कहाँ पर बढ़ता है, रानी सती का मेला बढ़ता है झुंझुनू जिले में, दादीजी, राइट आंसर आपका डी है। और राजस्थान में मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है, तो मथानिया परियोजना है जोधपुर जिले में, जहाँ पर मथानिया वैसे मलमल के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है, सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव आता है नया गांव। और राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया था, तो ये बात था 1984 के दौरान। नेक्स्ट है कि राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। और उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक अपने सिर पर 2 मटके रखकर शीशे के ऊपर नंगी तलवार पर डांस करते हैं, यानी एक साथ 6-7 मटके रखना, कांच के टुकड़ों पर डांस करना, तलवार की नोक पर डांस करना, नंगी तलवार पर या थाली पर डांस करना, ये भवाई नृत्य होता है। और भवाई नृत्य मेवाड़ वाले क्षेत्र का ज़्यादा प्रसिद्ध है। और प्रति व्यक्ति विद्युत के उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आता है, तो राजस्थान 10वें स्थान पर है। और ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज बांध से निकलती है, तो सतलज और व्यास नदी के संगम से निकलती है। अगला कि इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है, तो सतलज व्यास नदी के संगम पर हरिके बांध से, तो राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान राज्य में दिलवाड़ा मंदिर किस जिले में है, दिलवाड़ा 5 मंदिरों का समूह है जो आबू सिरोही में है, सी आपका सही है। और राजस्थान राज्य के दिलवाड़ा मंदिर जो है वो किस धर्म के अनुयायियों का है, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, यानी जैनियों का है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पर है, तो मिल्क चिलिंग प्लांट है भरतपुर में। और राजस्थान राज्य में सबसे अधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है उदयपुर में, झीलों की नगरी में। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थल बता दीजिए कहाँ तक है, राजस्थान में गडरा रोड तक है, तो बी आपका सही। और राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड व निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है, जयपुर जिले में बना हुआ है। और राजस्थान राज्य में बंधुआ मजदूरी प्रथा को क्या कहा जाता था, बंधुआ मजदूरी को हम सागड़ी प्रथा भी कह देते हैं, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान राज्य में पान मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो पान मेथी के उत्पादन के लिए नागौर धातु नगरी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, सी आपका सही। और राजस्थान राज्य में बाण माता कुलदेवी की आराधना कहाँ पर होती थी, तो मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी है, तो मेवाड़ में होती थी। और राजस्थान राज्य में ओसिया में अवशेष किसके मिले, ओसिया है राजस्थान के जोधपुर में, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं मंदिरों की वजह से, तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा है जैन ब्राह्मण मंदिर के अवशेष मिले हैं, बी आपका सही। राजस्थान राज्य की पहली पवन आधारित विद्युत परियोजना किस शहर के निकट है, तो पवन आधारित विद्युत परियोजना जैसलमेर में, डी आपका सही। और राजस्थान राज्य में ऊर्जा विकास अधिकरण कहाँ पर है, जयपुर में है, तो एक हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण में कितने लंबी फीडर नहर का निर्माण करवाया गया था,
तो फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। आप बताओ कमेंट करके कि फीडर की लंबाई में राजस्थान में कितनी है। ठीक है, टोटल फीडर की लंबाई जो है उसका राजस्थान में कितनी हिस्सेदारी है। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। ऐसा ही टेस्ट आपका पुलिस का भी आएगा और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट भी होता है। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, और आज रेडी रहना है 5 बजे, जहाँ पर आपको उस फुल मॉडल पेपर की सीरीज में 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। एग्जाम से पहले 5 और ऐड कर दूंगा मैं, तो टोटली 20 हो जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको 30 मिलेंगे जो मेन टॉपिक है, और प्रैक्टिस टेस्ट है वो 20, यानी कुल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है वहाँ पर। अभी अगर आप लोगे तो 199 में, और 2 दिन के बाद में ये 251 हो जाएगा। तो एग्जाम नगरी ऐप है, अभी जाकर डाउनलोड करो। और आज का जो फ्री टेस्ट है 5 बजे, वो तो ज़रूर देना है, जो सिलेबस के आधार पर है। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।